कई बार चर्चा हुई है तौकीर रजा को लेकर। कोर्ट ने कहा कि आ जाइए, 2010 दंगों में मास्टरमाइंड मान लिया, फिर भी भाग रहे हैं और तौकीर रजा के बयानों की तरफदारी करने वालों में सबसे आगे आप रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं, सबको मालूम है कब किसे माफिया कह दिया जाए, कब किस पर गैंगस्टर एक्ट लगा दी जाए, कब किस पे गुंडा एक्ट कायम कर दी जाए, कब किसको अपराधी बना दिया जाए। इस पर कोई संदेह नहीं है। जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, सिटिंग मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री जेल में जा सकते हैं, तो मौलाना तौकीर रजा तो मुसलमान है, फिर मौलाना है। भारतीय जनता पार्टी को जिससे भी फायदा होता है, जिस मामले से भी फायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी वही करती है और वही उनको करना है। क्योंकि उन्होंने ये 10 सालों की से जो माननीय मोदी जी विराजमान है, 10 सालों से कुछ नहीं किया है। उनके पास देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब टीवी चैनलों पर और उनकी मीटिंगों में सिर्फ मुसलमान टारगेट होंगे और मुसलमान टारगेट होते रहे। मुसलमान आप बताइए, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, धर्म संसद में किस तरह की टिप्पणियां थी मुसलमानों के लिए, वो आपको याद नहीं है? कभी उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई कार्रवाई होगी तो मौलाना तौकीर रजा पे होगी। कार्रवाई की बात अगर होगी तो मौलाना सलमान अजहरी पर होगी। कार्रवाई की बात होगी तो मौलाना कमर गरीब उस्मानी पर होगी। कार्रवाई होगी तो नूर अहमद अजहरी पर होगी। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कब किसे कहां पर आप लोग चैनलों में जो आपको पुलिस बताती है, वही आप लोग उस आदमी की पुलिस की बात सुनेंगे अजहरी साहब। मैं किसी मौलाना, किसी अपराधी, किसी माफिया की बात थोड़े नहीं सुनूंगा, पुलिस की बात सुनूंगा भाई। और आप कह रहे हैं हरिद्वार में धर्म संसद, उस धर्म संसद में अगर किसी ने कुछ आपत्तिजनक बोल दिया तो उसको डिफेंड करने कौन गया अजहरी साहब? हम डिफेंड करने गए, बीजेपी का कोई नेता डिफेंड करने गया? इस्तेमाल कर रही है, कुछ भी आकर बोलेंगे। आप कह रहे हैं पुलिस की मत सुनिए। जनता पार्टी, अजहरी साहब आप क्या बोल रहे हैं आपको पता है? आप कह रहे हैं पुलिस की मत सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में टोपी, दाढ़ी और इस्लामी लिबास पहनने वालों को सुनिए अजहरी साहब, सुनिए ना, मैं इस डिबेट ले ही नहीं जाना चाहता हूं, सुनिए। लेकिन आप लेकर गए हैं तो मैं कुछ बयान कोट कर रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आपकी ये फेवरेट मौलाना तौकीर रजा क्या बोलते हैं? वो अलग अलग क्या वो बयान देते हैं। तिरंगा यात्रा पर कहते हैं कि सरकार तिरंगे के नाम पर धंधा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहते हैं कि योगी नहीं है, ढोंगी है। हिंदुओं पर कहते हैं कि मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ज्ञानवापी पर कहते हैं फवारे को शिवलिंग समझा जा रहा है। पीएम मोदी पर कहते हैं सरकार धृतराष्ट्र बनकर बैठी है। सरकार को धमकी देकर कहते हैं बदलने दो शासन, सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। ये बहुत सम्मानजनक बयान है क्या? और आप डिफेंड करने बैठे हैं? नहीं, आपत्तिजनक जो बातें हैं वो उनके साथ नहीं हूं मैं। और लेकिन जितनी बातें आपने सुनाई है सब आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने फब्बारे को फब्बारा का क्या एतराज है आपको? नहीं फब्बारा अभी नहीं। अरे सुनिए, मैं ज्ञानवापी पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ बयानों की फहरिस्त गिनवाई। CAA पर कहते हैं कि कानून वापस ले लो नहीं तो गलियों में खून बहने लगेगा। धमकियां इस तरीके से देते हैं। 2010 में बरेली दंगे में उनको कोर्ट मास्टरमाइंड मान रहा है, कोर्ट के सामने नहीं पेश हो रहे हैं। कभी हॉस्पिटल में नजर आते हैं, कभी कहीं और नजर आते हैं। वो बरेली में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या बात कर रही है? नूरा कुश्ती खेलना छोड़ दीजिए, बहुत हो गई है। ठीक है। चलिए जफर इस्लाम साहब, एक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्लियर कट कही है कि भाई अपराधी है, दंगाई है, वो पस्त है और यूपी में इसी का बोलबाला है। लेकिन हजारी साहब जैसे दूसरे लोगों को लग रहा है, मैं किदवई साहब के पास भी जाऊंगा, इन लोगों को लगता है कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। अतीक मुस्लिम इसलिए टारगेट, मौलाना तौकीर मुस्लिम इसलिए टारगेट, दूसरे अपराधी मुस्लिम इसलिए टारगेट। देखिए, अपराधी किसी समुदाय का हो, किसी पूजा पद्धति का हो, किसी में भी आस्था रखता हो, अपराधी को अपराधी की ही तरह देखना चाहिए। उसका किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए और किसी और चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। जो अपराध है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी पद्धति मानने वाला हो, सब अपराधी की नजर से देखना चाहिए और हमारी सरकार उसी तरह से पहचान हो जाती है। ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम
एक मिनट बीच में नहीं बोला भाईजान, आप जरा सुन लीजिए। इसीलिए देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराधी थे और हर धर्म में आस्था रखते थे। उनके नाम से तो पहचान सकते थे ना किस किस धर्म में। और आपको योगी जी ने किसी को नहीं बख्शा। अपराधी है तो मतलब अपराधी है, चाहे वो किसी मजहब का भी हो। वो समाज के अरे बीच में बोलने की आदत है, इसलिए आप चुप से सुन तो सकते हैं ना। मैंने आपके बीच में टीका टिप्पणी की क्या? सरकार है, अपनी बात खत्म कर ली, फिर मैं बोल नहीं आपने, अरे भाई देखिए, मैं आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आपको हमारी बातों से डर क्यों लग रहा है? नहीं, मैं तू मैं नहीं। अच्छा रुक जाइए, एक मिनट में आ रहा हूं। जफर साहब डर नहीं लग रहा, मैं तू मैं हजारी साहब आप सुन लीजिए, जो उनकी बात बुरी लगेगी वापस आपके पास आऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सुन लीजिए उनकी बात पहले। मैं कोई तू मैं कोई जो जनता सुन नहीं पाती, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तू मैं करने में कोई ना आप सुन पा रहे होंगे ना मैं आपको सुन पा रहा हूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म का चश्मा नहीं पहनना है कि जब कोई भी माफिया हो, किसी भी पूजा पद्धति को, उसको धर्म के माफिया से नहीं देखना है। और योगी जी ने पिछले 7.5-8 साल में, जो भी 7 साल हुए हैं, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाया है कि कोई पूजा पद्धति कहीं भी हो, उसकी कोई धर्म का भी आस्था हो उसमें, अगर वो माफिया है, अगर वो डॉन है, अगर वो क्रिमिनल है, अभी वो समाज के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उसके साथ उचित कार्रवाई जो होती है वो सरकार करते हैं। एक मिनट, पूरी बात खत्म कर ले, फिर आप बोलिएगा ना, मैं सुनूंगा। हम साहब नमाज अगर पढ़ रहे हैं, अरे भाई सुन लीजिए, एक मिनट। और योगी जी की समुदाय के नहीं, वो गलत था, मैं कह तो रहा हूँ। सुनिए एक मिनट, मजहब यहाँ पर नहीं, मजहब नहीं देखेंगे, जो नहीं, जो पुलिस वाला वो उस नमाजी के साथ जो बदतमीजी की थी, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, और कड़ी निंदा की सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? होली के मौके पर सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया। घेर के मुस्लिम औरतों को घेर कर रंग डाले गए, याद नहीं आपको? जुल्म नहीं है क्या ये? मुसलमानों के त्योहार में अगर ऐसा होता तो आप नहीं मांग करते ये त्योहार खत्म कर दिया जाए। ये इस त्योहार की जरूरत नहीं है देश में। सुनिए एक मिनट, पहले आप अपने एक आप इस्लामिक स्कॉलर उधर हफीज साहब, जाहिरी साहब, सुनिए अजहरी साहब, आप अपनी मेरी बात खत्म हो जाए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। लेकिन इतना बेचैन होकर मत रहिए ना। आप जब बात करें तो मैंने तो आपको टोका नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं, जब आपका समय आएगा तो आप सवाल कर लीजिएगा। मैं इतना गुस्से में, सुन लीजिए, जफर इस्लाम कह रहे हैं, वो आपके सवाल का भी जवाब देंगे, तो सुन लीजिए उनको। जफर साहब अपनी बात पूरी करिए। मैं तो आपको बड़ी शराफत से आपसे बात कर रहा हूँ, इतना ना गुस्सा है ना कुछ। जो बात है आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ। आपने पुलिस के बारे में कहा, आपने कहा उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, सस्पेंड भी कर दिया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए कोई भी हो, अरे भाई कोई भी पीड़ित हो उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन पीड़ित तो होना चाहिए ना। लेकिन अगर आप एक एंटी सोशल एलिमेंट के साथ खड़े रहिएगा तो क्या होगा? एंटी सोशल के साथ नहीं खड़े सकते। धर्म थोड़ी बताता है कि एंटी सोशल हो जाओ, क्रिमिनल हो जाओ, AK-47 चलाओ, ये तो नहीं सिखाता है ना धर्म। बताइए, धर्म सिखाता, हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा आपको कुछ, कोई एक बात भी आपके खिलाफ कही, इसलिए कि आप अगर कोई भी कानून मानने वाला कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब का हो, उसके लिए सब बराबर है। आप भी बराबर, हम भी बराबर, कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो तो उसके लिए कानून तो होना चाहिए ना। नहीं तो सभी AK-47 लेके चलेंगे, सभी हो जाएंगे फलाना, हम फलाना धमकाना है, चाहे कोई भी हो। मैं कह रहा हूं खुल के आपको, कानून की नजर में सब, अगर अपराधी है तो अपराधी है, ठीक है, और अपराध खत्म होना चाहिए कानून की नजर में।